मित्रों, जो एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, अगर अन्य प्रबुद्ध लोगों को भी लगे कि बात सही है, इसमें कोई तत्व है, सार है, तो उसे ग्रहण कर लीजिएगा। लगे कि मैं कुछ सम्यक नहीं कह रहा हूँ तो अस्वीकार कर दीजिएगा। मित्रों, समस्या ये आ गई है कि जिस देश में शिक्षा का महत्व प्राचीनतम काल से लोग जानते थे, प्राचीनतम काल से, और सारा देश जानता था, अभी भी जानता है, लेकिन शिक्षा का अर्थ ही बदल देने से, अशिक्षा कुशिक्षा शिक्षा इनका भेद मिट जाने से अब कुशिक्षा और अशिक्षा को ही शिक्षा मानकर अपनाने की जो होड़ है, उससे बड़ी समस्याएं आ गई हैं। ये आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। उसमें समस्या ये आ गई है कि जो यूरोप की दृष्टि है, कई दृष्टियां हैं यूरोप में भी, कोई एक दृष्टि नहीं है, लेकिन प्राचीन जो पैगन दृष्टि है यूरोप में, वो तो विलुप्त प्राय है। कभी कभी उसकी चमक आ जाती है, कभी कभी लोग उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म के जो संस्कार थे यूरोप में, वो वैसे तो सुलभ है नहीं, और ईसाइयत तथा बाद में उसका परिशिष्ट मार्क्सवाद, ये दो दृष्टियां जो वहां हैं, उससे दो नितांत परस्पर विरोधी सत्ताओं को देखने की आदत पड़ गई है। क्रिश्चियनिटी ने कहा कि गॉड है और शैतान है, तो गॉड के पक्ष में जो है, फिर उसमें भी पार्टी बना दी। गॉड की एक पार्टी है और शैतान की दूसरी पार्टी है। जो गॉड की पार्टी है उसको हार्वेस्टिंग द सोल, आत्माओं की फसल काटनी है, जिससे कहीं शैतान न जीते। विचित्र सी हास्यास्पद बातें। फिर बाद में उसी को जब यूरोप के पुरुषार्थी लोगों ने दुनिया में घूम के, सबसे पहले जर्मनी के लोग आए, वो यहाँ से वेद और दूसरे ज्ञान के ग्रंथ ले गए, फिर और लोग ले गए, फिर आपस में चोरी भी किए, लेकिन फिर पुरुषार्थ भी बहुत किए। और जैसे कि कई वर्षों तक कोई खेत पड़ा रहे और उसमें उर्वरा शक्ति तो है, लेकिन कोई फसल नहीं बोई गई, बंजर सा पड़ा रहा, तो जो शुरू में फसल करते हैं ठीक से, तो बहुत लहलहाती है। तो ईसाइयत ने जिस प्रकार से बंजर बना दिया था यूरोप की चेतना को, उसमें जब दुनिया के संपर्क में वो लोग आए और यहाँ से जहाँ से ले गए, सबसे ज्यादा भारत से ही ज्ञान ले गए, तो अचानक फसल लहलहाई। लेकिन वो अन्य विषय तो जानते नहीं थे विस्तार से, उसके अंग उपांग। तो वो जो फसल लहलहाई भी, उसका भी जिन्होंने मेहनत की, जैसे जिन्होंने वैज्ञानिक खोजें की, शोध की, वो तो बेचारे जीवन खपा दिए। और जो शासन में थे, पहले चर्च ही था, अभी भी एक स्तर पर चर्च है यूरोप में शासन में, और फिर उसमें से ये कम्युनिज्म नाम का एक विचार निकला साइंस का बहाना लेके। तो इन दोनों ने उन सब उपलब्धियों को भी अपने ढंग से बांटने की, छीना झपटी की कोशिश शुरू की। चर्च ने समायोजन भी किया, कम्युनिज्म ने तो बिल्कुल समायोजन नहीं किया। तो क्या कह दिया कि साहब, जैसे निरंतर, जैसे उन्होंने गॉड और शैतान में निरंतर युद्ध देखा था, तो इन्होंने वर्गों में युद्ध की कल्पना कर ली। खैर, वो अपना विषय नहीं है। विषय यह है कि इतनी विकृत, बहुत ही दयनीय, तुच्छ धारणाओं को शिक्षा के द्वारा भारत के युवाओं में, बच्चे बच्चियों में इंजेक्ट किया गया, जबरन बलपूर्वक प्रविष्ट किया गया। जैसे भारत के गोवंश को नष्ट करके विदेशी साणों का वीर्य जो है वो जबरन इंजेक्ट कर करके, और कोशिश की गई कि संकर गायें पैदा हों। फसलों में भी कोशिश की गई कि लोग भारतीय फसलों के स्थान पर कुछ वैसी सोयाबीन सहित अजीब सी फसलें ले आएं। और इसके बाद पौधों, फूलों तक में कोशिश की गई कि विदेशी फूलों को आप ज्यादा पसंद करिए, विदेशी वृक्षों को ज्यादा पसंद करिए। तो उसी प्रकार बौद्धिक जिसे कहते हैं क्षेत्र, बुद्धि का, यानी मुख्यतः विचार विमर्श का, ज्ञान का जो क्षेत्र है, उसमें भी ये घुसेड़ दिया गया। आज का संदर्भ क्या है इसमें? आज का संदर्भ यह है कि, और बहुत दुख होता है, लेकिन शिक्षा के कारण बड़े बड़े लोगों में, जो अन्यथा बड़े ही शीलवान, बड़े ही विद्वान, बहुत ही वंदनीय हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये टकराव की धारणा आ गई। अब शंकराचार्य जैसे
अद्वितीय मेधावी, परम पवित्र, साक्षात पुण्य की राशि, उनको भी संघर्ष का माध्यम बता दिया कि उन्होंने बौद्धों को उखाड़ फेंका, तो फलाने को उखाड़ा, तो ठिकाने को उखाड़ा। अरे महात्मा, पुण्यात्मा, महान विभूतियां संघर्ष के लिए होती हैं। आपको यही समझ है? आप अपनी क्षुद्रता इन महान आचार्यों पर भी आरोपित कर रहे हैं। और किस समय, जिस समय वो परिदृश्य ही नहीं है, जिस समय देश में, भारतवर्ष में कोई कल्पना ही नहीं है, कहाँ कौन सा संघर्ष था बौद्धों से? आपने क्या पढ़ा है? शंकराचार्य ने किन बौद्धों से शास्त्रार्थ किया? बौद्धों का इतना प्रोजेक्शन तो इन बदमाश पादरियों ने किया, ईसाइयों ने। उनको सदा एक शत्रु चाहिए और नहीं तो आपस में लड़ाना चाहिए। तो उनको लगा कि हिंदुओं को कैसे लड़ाएं, तो बता दें कि यहाँ बौद्ध धर्म, पहले तो कहा कि अनार्य थे, फिर आर्य आए और उन्होंने उनको भगा दिया। कई तरह के टुटके, कई तरह के झटके, कई तरह की बदमाशियां अपनाई आर्य अनार्य का। तो उसी तरह ये बौद्ध, जहां देख, बौद्धों के बारे में क्या जानता है? कोई भी यूरोपीय बौद्ध धर्म के बारे में जानता क्या है? 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में तो वो भगवान बुद्ध को कह रहे थे कि ये कोई हबशी हो सकता है, कोई फकीर हो सकता है अफ्रीका से आया हुआ। बाद में उन्हें पता चला कि नहीं नहीं, कोई बुद्ध हैं। और चूंकि मेहनत बहुत करते हैं, भूतों की तरह, राक्षसों की तरह, तो जो काम करते हैं 10-20 साल में उसका अंबार खड़ा कर देते हैं। तो अचानक बौद्ध 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 ऐसे खड़ा कर दिया। अरे विलियम जोन्स वगैरह को कुछ पता ही नहीं था बुद्ध के बारे में और अशोक के बारे में। आप पढ़िए, अब तो जॉन की पुस्तक आ गई है, उसी को पढ़ लीजिए। यहाँ है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। उसमें उन्होंने क्या दिखाया है जॉन की ने। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने तो अपने भाषणों के द्वारा बहुत अच्छे से बताया है। जॉन की पुस्तकें पढ़ लीजिए। भारत के विषय में 2 पुस्तकें, एक बड़ी एक छोटी है। छोटी वाली में उसने बहुत मजेदार दिखाया है कि इन लोगों को पता ही नहीं था कि बुद्ध कौन है और अशोक कौन है। अच्छा, इन्हें ये पता ही नहीं था कि स्तूप जो हैं वो सनातन धर्म में भी होते थे, क्योंकि महाभारत में स्तूपों का वर्णन है। जब सनातन धर्म के अवलंबी राजाओं ने जो स्तूप बनाए, चैत्य बनाए, चैत्य शब्द भी महाभारत में है, तो इन्होंने समझा कि चैत्य यानी बौद्ध, चैत्य माने बस बौद्ध विहार, बौद्ध मठ, और स्तूप भी बौद्ध ही बनवाते थे। कुछ भी पता नहीं। और अब जो आधुनिक शिक्षित हैं वो भी उन्हीं के चेले हैं। तो साहब जहाँ चैत्य है वो बौद्ध है। अरे कहाँ का बौद्ध? आपको कहाँ? बुद्ध तो स्वयं हिंदू धर्म के एक मेधावी आचार्य थे। लेकिन अभी आज शंकराचार्य, भगवत्पाद शंकराचार्य जी की जयंती है, इसलिए उन पर बात करें। शंकराचार्य जी ने बौद्धों से कब शास्त्रार्थ किया है? कहाँ शास्त्रार्थ किया है? ये कहाँ से ये चल गया कि बौद्ध धर्म बहुत, अंग्रेजों ने पहली बार ये गढ़ा है। और फिर अचानक उन लोगों को तो फर्जी किताबें ढूंढने की आदत थी। फिर यहाँ भी कुछ उनसे प्रेरित होकर लोग किताब ढूंढने लगे कि वो शंकराचार्य ने बौद्धों को भगा दिया, बौद्ध बड़ा अंधकार में था। अरे कोई एक दर्शन कभी अंधकारपूर्ण होता है? वो भी भारत में जन्मा हुआ। राक्षस लोग, दुष्ट लोग, अथवा स्वार्थी लोग, अथवा क्षुद्र लोग, अथवा भोग विलास के इच्छुक लोग तो किसी भी दर्शन की आड़ लेकर, किसी भी विचार की आड़ लेकर, सनातन धर्म की आड़ लेकर भी पापाचार कर सकते हैं। लेकिन बौद्ध होना ही जैसे कोई पथ से विचलन है, ये कैसे सिद्ध होगा? आपने बुद्ध को पढ़ा नहीं? इतना उदात्त प्रज्ञा से संपन्न जो धर्म पंथ है, साधना का जो मार्ग उन्होंने बताया है, और ये भी कहा है कि मैं केवल दिखा रहा हूं, हर एक को साधना स्वयं करनी होगी। आत्मदीपो भाव, अपदीपो भाव। उसमें बौद्ध धर्म क्या कहाँ छा गया था? कोई इतिहास में प्रमाण है? अंग्रेजों ने कह दिया और अब चल रहा है। भगवान शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के अंधकार को भारत से मार भगाया। अरे दया करो भाई, शंकराचार्य पर दया करो, भारतवर्ष पर दया करो। आप ये किन परिकल्पनाओं में भिड़े हैं? और हमारे आचार्यों का ये काम है क्या कि अंधकार का कोई विचार रूपी अंधकार छाया हुआ है? ये तो हमारे यहाँ कल्पना ही नहीं है। विचार तो कोई अंधकार होता ही नहीं है। जिसकी जो अधिकार भेद और पात्रता भेद, ये इतने पारिभाषिक शब्द हैं भारत में। जिसकी जो पात्रता है और जिसमें जो अधिकार है, जिसके जो संस्कार हैं, उसके अनुसार वो उस आचार्य के पास जाता है। और मनुष्य कोई इकहरा प्राणी नहीं है। कितना तो
यानी एक और तो ये सब भी रोज हर आदमी सुनता है, गांव वाले से भी जाओ तो पूछ लो तो ये बता देगा कि मनुष्य की आत्मा में कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। और दूसरी ओर बौद्धिक क्षेत्रों में हम ये बहस कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को भगा दिया, फलाने को हरा दिया, अंधकार हटा दिया। अरे भाई, शंकराचार्य जी का महत्व केवल यह है कि ये जो सनातन धर्म का दर्शन है, ज्ञान है, उसकी जो अद्भुत ज्योति है, अद्भुत कांति है, अद्भुत प्रकाश है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो बड़प्पन है, उसका जो महत्व है, उसकी जो गहराई है, उसका जो विस्तार है, उसकी जो ऊंचाई है, वो उन्होंने अपनी प्रज्ञा के द्वारा एक बार फिर दिखा दी। देखने वाले भी संस्कारी थे इसलिए देख लिया। आज के समय में सचमुच कोई शंकराचार्य आ जाए तो क्या करेंगे भगवान जाने। शंकराचार्य न सही, शंकराचार्य पद पर बैठे एक स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं तो उन्हें राजनीतिक विषयों में, विश्व राजनीति के विषय में उतनी जानकारी नहीं होगी, पर भारत के शास्त्रों की जानकारी तो है और भारतीय राजनीति शास्त्र की भी जानकारी है। आप उनका क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करिए, मैं ये उदाहरण बता रहा हूं कि शंकराचार्य जी को या किसी भी महान आचार्य को जिस समय भारत में मान्यता मिली, उसमें उन महान आचार्यों का तो सब प्रकार से योगदान है ही, वे सब प्रकार से प्रणम्य हैं ही, वे प्रकाश स्तंभ हैं ही, वे ज्योतिपुंज हैं ही। लेकिन उस ज्योति को पहचानने और उसके प्रति आदर से भरने, आकर्षित होने, उसके सौंदर्य को, उसके महत्व को, इसकी महत्ता को, इसकी दिव्यता को, इसके बड़प्पन को पहचानने वाला समाज होना चाहिए ना। 100 करोड़ हिंदू भारतवर्ष में हैं। परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की बातों को मैं ये नहीं कहता कि वो जैसा कहें वैसे करने लगो, लेकिन उनको मनन करने का प्रयास करने वाले कितने लोग हैं भारत में। जो उनके आसपास शिष्य हैं उसमें भी बहुत थोड़े लोग ही योग्य हैं। अब उस पर अभी नहीं आते, क्योंकि शंकराचार्यों का भी एक वो पंथ उस तरह से बनाया जा रहा है कि वो कोई सेवियर है, कोई मसीहा आ गया, कोई उद्धारक आ गया, कोई पैगंबर आ गया। ये तो भारत में कभी धारणा ही नहीं थी। अवतार भी जो हैं वो अपने अंशों सहित आते हैं ना, अर्थात वो उनमें शिखर होते हैं चेतना के, लेकिन अन्य बहुत से लोग उसी तरह के होते हैं। भगवान राम जब आए तो इतने सारे देवता, सभी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, अमुक देवता, सूर्य देवता, इंद्र देवता, सबके अंश आए ना भाई। अब वो भी भूल गए, उनको भालू बानर कहने लगे। समझ लीजिए कोई साधारण भालू है, कम्युनिज्म से प्रेरित होके वर्ग संघर्ष की धारणा से वो गरीबों को इकट्ठा किया और संघर्ष किया। अरे मूर्ख, वो गरीब हैं क्या? नल और नील, हनुमान और सुग्रीव, बाली, सब ये साधारण लोग हैं, बानर हैं, तुम्हारी बुद्धि वाले बंदर हैं क्या? उनके सामने तो तुम ही महाबंदर दिखोगे मूर्ख। तो ये तो कोई कल्पना ही नहीं है कि एक कोई तारक आता है, एक कोई मसीहा आता है। तो भारतीय दृष्टि ही नहीं है। जो विशेष विभूतियां आती हैं वो विशेष होती हैं, लेकिन आसपास उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा कोई भी आचार्य नहीं आया जो अकेला आचार्य था, जो अकेला प्रकाश था। नहीं, बहुत सारे चेतना से विकसित लोग थे। इनमें ये सबसे दीप्त हैं, सबसे कांतिवान हैं, सबसे प्रकाशित हैं, सबसे तेजस्वी, तो उनका वो महत्व समझते हैं। इसीलिए मैंने निश्चलानंद जी का उदाहरण दिया। निश्चलानंद सरस्वती का कौन महत्व समझता है भारत की राजनीति में? वो तो बोलते तो हैं राजनीति पे, और अक्सर वहां ऐसे लोग उनसे भाव विभोर होकर उनके शिष्य बनते हैं जिनको राजनीति का काका का नहीं पता है, कल्पना में जीते हैं। परम पूज्य कोई चमत्कार कर देंगे, 3 वर्ष में हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब उन्होंने कहा नहीं कहा, प्रचार कर रहे हैं, अब उस विषय पे हम नहीं जाते। लेकिन ये तो भारत का जो परंपरागत परिवेश है वो ऐसा नहीं था। हजारों हजार प्रतिभाएं हैं। वो प्रतिभाएं इतनी तो हैं कि समझती हैं कि हम में ज्यादा प्रतिभा किसमें है। तो शंकराचार्य जी जब आए तो कोई अंधकार नहीं था भारत में। इतना सुंदर, इतना महत, इतना बड़ा, इतना ये तो सदा ही कोई होता है। विभूति का ऐसा उत्कर्ष, दिव्यता का ऐसा उत्कर्ष, ज्ञान का ऐसा उत्कर्ष, प्रज्ञा का ऐसा उत्कर्ष इनमें विरल था, इनमें अद्भुत था, इनमें दर्शनीय था, इनमें
मुग्धताकारी था, एकदम स्तब्ध कर देने वाला। देखते रहें जैसे कोई परम सौंदर्य दृश्य हो, इसी तरह परम सुंदर बुद्धि को देखकर भी बुद्धिमान लोग ही चकित होते हैं, बुद्धिमान लोग ही प्रभावित होते हैं, बुद्धिमान लोग ही आकर्षित होते हैं। तो शंकराचार्य के समय या किसी आचार्य के समय कोई अंधकार नहीं था भैया। कहाँ की आप दुनिया में रह रहे हैं? जो देखो वही आया, घोर अंधकार था, फिर उसने प्रकाश भर दिया। अरे आपने तो एक कार्टून बना दिया। ईसाइयों और मुसलमानों ने तो बनाया ही है, आपने भी भारत को भी कार्टून बना दिया। पहले उन्होंने अरब को बनाया। अब उस विषय पे नहीं जाते, विषयांतर हो जाएगा। सभी जानते हैं अरबी भाषा उन्नत थी, वहाँ कवियत्रियाँ थीं एक से, स्वयं उनको रखने वाली जो खदीजा बेगम है वो कितनी समृद्ध और व्यापारी थी। उसके बाद व्यापारी स्त्रियाँ हुई नहीं अरब में, कवियत्रियाँ हुई नहीं अरब में। आप कह रहे हैं वहाँ अंधेरा था, फिर वो आए तो प्रकाश भर दिया। चलो उनका वो जाने। ईसा मसीह ने कौन सा प्रकाश भरा? जरा पढ़ लो बाइबिल, उसकी भाषा कितनी, अभी तो वो विषय नहीं है, लेकिन कितनी अनगढ़, कितनी हास्यास्पद है। कुछ पढ़ के तो देखो, नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो। और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो ईसाइयत वगैरह को जानने के लिए, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के भी वही बन गए, ईसाई बन गए कि अंधेरा था, अज्ञान था, मूर्ति पूजा का अंधकार था, फिर वो आए। ये भारतीय दृष्टि ही नहीं है भाई। घोर अंधकार था, फिर फलाने आए। कहाँ अंधकार है? ये संसार निरंतर सतरजतम का खेल है, निरंतर प्रकाश है, निरंतर अंधकार भी है। अंधकार बढ़ जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, लोपः तो कहीं नहीं कहा है। भगवान कृष्ण से आप अधिक जानकार हैं। उन्होंने कब कहा है यदा यदा ही धर्मस्य लोपः भवति भारत? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। धर्म की ग्लानि हो गई, वो दब गया, अधर्म का अभ्युत्थान हो गया। जब जब होई धर्म का हानि, थोड़ी तो वहां तो फिर भी हानि शब्द है, लेकिन असल में तो ग्लानि है। धर्म थोड़ा नीचे आ गया, अधर्म प्रबल हो गया। बस ये है भारतीय दृष्टि। ऐसे कभी नहीं होता धर्म का लोप हो गया था, प्रकाश का लोप हो गया था, अंधकार हो गया था तो फलाने दिया है, तारणहार आया, मसीहा आया। कहाँ के आप ईसाइयों मुसलमानों की शब्दावली बोलते हैं, पैगंबर आया, वो उनको बोलने दीजिए। आप तो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी का एक भी वाद विवाद बौद्धों से नहीं हुआ है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को कैसे पराभूत कर दिया? और बौद्ध धर्म में था क्या जो पराभूत करने का था? अंग्रेजों की लिखी किताब के आधार पे आप पाएंगे। बौद्ध धर्म में मूल बौद्ध ग्रंथ पढ़िए, कहाँ उसमें राजा का निषेध है, कहाँ सेना का निषेध है, कहाँ वीरता का निषेध है, कहाँ शस्त्र का निषेध है। मूर्खों की दुनिया। फिर कहानी लिख देंगे, फिर नाटक लिख देंगे। कई लोगों ने नाटक लिख दिए हैं बड़े भारी हिंदुत्व वाले। फिर वो बौद्ध धर्म के प्रभाव से हिंसा का लोप हो गया था, वीरता का, वहाँ हिंसा छा गई थी। अरे आप तो भारत का एक भी शब्द नहीं जानते। अहिंसा और वीरता में कहाँ विरोध है? महाभारत अहिंसा का सबसे बड़ा उद्घोषक शास्त्र है, और 1 अरब से अधिक लोगों की बड़े प्रेम से वध कर दिया गया युद्ध में। उसमें समस्या क्या है? 1 अरब लोग युद्ध में मारे गए, इसका अहिंसा से कोई विरोध नहीं है, ये पूर्ण अहिंसा है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। गीता क्या कहती है? गीता में ही तो कहा है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? अहिंसा का आतताइयों के वध से क्या विरोध है? किस बौद्ध राजा ने सेना भंग की है? वो तो अशोक के बारे में तो सब झूठ है, तब पता चल गया। अशोक की सेना तो अंत तक थी। एक तो कौन सा कलिंग का युद्ध हुआ वो अभी एक अलग विवाद का विषय है, लेकिन अशोक ने, उससे अशोक विरक्त हो गए। सब ईसाइयों की और ईसाइयों के चेलों की गढ़ी गई कल्पना है। एक तो अशोक बौद्ध कभी हुआ ही नहीं था, सनातन धर्मी था, लेकिन कल्पना कल्पना झूठ। भगवान बुद्ध ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे हिंदू समाज कमजोर हो। बौद्ध धर्म ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया है। बड़े भारी स्वतंत्र वीर, अत्यंत पूजनीय, मैं स्वयं गांधी जी से भी बहुत बड़ा जिन्हें मानता हूं, ऐसे वीर सावरकर ने लिख दिया, तो उससे क्या होता है? ये कहाँ कहा है कि किसी व्यक्ति की हर बात मानो? वीर सावरकर महान है क्योंकि महान वीर हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी है। उनके मन में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की आग जलती है, ये उनका पूजनीय है।
ये थोड़ी कि उस समय अंग्रेजों की रचनाएं पढ़ के कुछ भी लिख दिया तो उसमें नीर छीर विवेक नहीं करें, कोई काट छांट नहीं करें हर बात को, और हर बात को किसका किसका मानेंगे? इतने महापुरुष हुए हैं, अगर आप जिसकी बात करें उसके ही हर बात को ब्रह्मवाक्य मानेंगे तो ये तो विचित्र सी चीज, चूचू का मुरब्बा या विचित्र सी चीज हो जाएगी, हास्यास्पद हो जाएंगे आप। हमारे एक से एक महापुरुष हुए हैं, उनकी अनेकों बातों में परस्पर विरोध है, तो उसके कोई एक कसौटी है ना सनातन धर्म में कि कैसे उसको नीर छीर विवेक करें। वीर सावरकर ने कह दिया अगर कि बौद्धों के कारण यह हुआ है, या किसी और ने कह दिया, उसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है बौद्धों का इसमें। अरे बौद्धों में है क्या ऐसा जो उनको भगाते? क्यों भगाते? ऐसी कौन सी चीज है जो बौद्ध हिंदुओं से अलग है, जो मूल बौद्ध धारा है? सभी राजा भगवान बुद्ध से मिलते थे, भगवान बुद्ध सब राजाओं से मिलते थे। सेना रखने उन्होंने कहा है, सैन्य संगठन करने उन्होंने कहा है, वीर राजाओं क्षत्रियों की प्रशंसा उन्होंने की है, प्रचंड सेनाएं रखने वाले क्षत्रियों की प्रशंसा उन्होंने की है। कौन बौद्ध अहिंसक हो गया था? मूर्ख। और अहिंसा का क्या अर्थ होता है? ये अंग्रेजों के चेले बने हैं। तो शंकराचार्य ने बौद्धों को भगाया, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? और हमारा कोई भी आचार्य किसी अन्य को क्यों भगाएगा? ये यूरोप के बराबर भारत है, वहां उनके 34-36 देश हैं, हम एक ही देश रहे। चक्रवर्ती सम्राटों का ये कर्तव्य रहा कि एक अखंड रखें, और फिर मर्यादा के भीतर अनेक राज्य रहेंगे, अनेक राज्यों के अनेक और छोटे उपराज्य या रियासतें रहेंगी। गांव की पंचायत को अपने अधिकार, जिसे गांधी जी ने भी उस अर्थ में बहुत अच्छा कहा, तो ओशियानिक सर्किल, सागरीय वृत्त की तरह ये संरचना है। विराट सागर है ये भारत, उसके भीतर अलग अलग वृत्त जैसे दिखते हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे से संबंधित हैं। तो पंथ भी सब वही सागरीय लहरें हैं इस सागर की, और वो भी भगवान शंकराचार्य जो कहते हैं मय्य अखंड सुखाम बोधौ बहुधा विश्व बीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। मुझ अखंड आनंद सागर में विश्व रूपी तरंगें उत्पन्न होती हैं और विलीन हो जाती हैं। जो इस स्तर पर रह रहा है, इतना चेतना का उच्चतम शिखर जिसको है, उसको आप कह रहे हैं कि वो बौद्ध धर्म भगा रहा था। आप अपनी समझ से उनको मान दे रहे हैं या उनका अपमान कर रहे हैं? आप किस महापुरुष को क्या कह रहे हैं? कुछ होश भी है? कल को आप किसी महान चक्रवर्ती राजा को कह देंगे कि वो फलाने खेत में टिड्डियां आ गई थी तो वो उनको भगा रहा था, या वो बकरी घुसाई थी किसी किसान, गरीब किसान के खेत में, तो चक्रवर्ती सम्राट गए थे भगाने। क्या बौद्ध कोई समस्या नहीं है, अनाचार समस्या है, शीलविन, तो वो जो भी करेगा उसे राजा शासित करेगा। बौद्धों ने भारत में कोई अनर्थ नहीं किया। बौद्ध थे, हिंदू धर्म के अंग के रूप में थे, यहाँ से हिंदू धर्म के रूप में ही दुनिया में गए। चीन में भी हिंदू धर्म था, जापान में भी हिंदू धर्म था। बाद में वो उसको भगवान बुद्ध की ज्यादा वहां उपासना होने लगी, और फिर अंग्रेजों ने आके उसका और भी तंडा कर दिया, क्योंकि उनको तो हिंदू धर्म सबसे बड़ा खतरा नजर आता था। तो हिंदुओं और बौद्धों में क्लेश कर दिया। हिंदुओं और बौद्धों में क्या क्लेश है? कोई बताए तो किस सिद्धांत पे क्लेश है? उन्होंने तो इसीलिए कहा कि आत्मा के बारे में पूछे जाने पर वो चुप रह गए, क्योंकि भाई तुम फिर विषयांतर कर लोगे, आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, इधर आओ, पुनर्जन्म है, कर्मफल है, इस पर आओ। और इतनी अपनी साधना, तुम्हारी औकात कितनी है ये भगवान बुद्ध ने देख लिया, उतना कह दिया। जो विषय आप जिस विषय के अधिकारी नहीं है उस पर वो चुप रह गए। उसमें अंग्रेजों के खड़े किए तूफान में आप फंस गए हैं। भारत में तो कभी जो हमारे महान आचार्य हैं वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैंने पहले भी ये सब लिखा है कि सनातन ज्ञान परंपरा के सहज प्रवाहित रहने तक भारत के महान आचार्यों को तो ऐसा कोई अनुमान हो ही नहीं सकता था कि हमारे बारे में ऐसे हास्यास्पद बातें कही जाएंगी। सनातन वैदिक ज्ञान परंपरा के मूल आधारों के बारे में सर्वथा हास्यास्पद बातें, और जो यूरो क्रिश्चियन लोगों ने कहा उनको प्रमाण की तरह उद्धृत करना। भारत के महान आचार्यों ने सभी, जैसे जो मुख्य आचार्य हुए हैं उनमें भी कोई, उन्होंने तो द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, इसको भी ऐसे बता दिया जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ते हैं, चर्च आपस में लड़ते हैं, उस तरह से प्रस्तुत कर दिया। और ऐसे भी उनके चेले यहाँ भारत में मौजूद हैं, अपने आप को सनातनी कहेंगे, और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत में ऐसे लड़ेंगे जैसे कि पता नहीं कौन सा पहाड़ जीत लेंगे अगर
अपना पक्ष मंडित कर दिया। अरे भाई, वो ऐसे होता है क्या? ये ज्ञान के जो क्षेत्र हैं, विनम्रता पूर्वक अनुशीलन के क्षेत्र हैं। इसको विषय बहुत भटके नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉइंट भी लिख लिया है, उसको भी पढ़ देते हैं। भारत के महान आचार्यों ने, जो हमारे जिन आचार्यों की अपन बात करते हैं, उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा। तो किसके लिए लिखा भाष्य? जिज्ञासु शिष्यों के लिए और सुपात्र शिष्यों के लिए, है ना। तो ये क्या है? ये आचार्यों के भाष्य हैं। प्रस्थान त्रयी के भाष्य किसके भाष्य हैं? आचार्यों के भाष्य हैं। अर्थात एक स्तर तक जो पहले विद्या साधना कर चुके हैं शिष्य, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स किसे पढ़ाई जाएगी? तो चौथी के बच्चे को पढ़ाई जाएगी क्या? यह संस्कृत व्याकरण का ही जो एकदम शिखर है, वो प्रारंभ में ही, प्रवेशिका में ही पढ़ा दिया जाएगा। उच्च गणित के सिद्धांत तीसरी चौथी के बच्चों को बताए जाएंगे क्या? तो ये जो प्रस्थान त्रयी का भाष्य है, जो वेद उपनिषद आदि के ज्ञान से संपन्न, व्याकरण के ज्ञान से संपन्न, शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न लोग हैं, उनके विषय में और उच्चतर चेतना की उपलब्धि के लिए सूक्ष्म विवेचनाएं हैं, है ना। अब अनजान निरक्षर किस्म से वो पादरियों ने चर्चा की, मूर्खों ने, बेचारों ने, कुछ जिज्ञासु भी थे उसमें, क्रिश्चियनिटी से उबे हुए थे, लेकिन उनकी कुत्ते की पूंछ वहीं जाती है, बार बार टेढ़ी हो जाती है, उतने उनकी अकल है। तो वो क्रिश्चियनिटी के जो विरोधी भी हैं, वो बाद में उसी में आ जाते हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको ये भी पता नहीं कि यूरोपियंस ने शुरू में क्या क्या तमाशा लिखा है, और सच्चे मन से लिखा है। यूरोपीय ईसाइयों को इसमें कितना पुस्तकें, कितने लेख हैं, इसमें उनको आश्चर्य होता था कि अरे यहाँ तो जो विष्णु का पुजारी है वो शिव की भी पूजा करता है। उनके लिए ये कल्पनातीत था। तुम, वो पूछता था लोगों से, सब लेख हैं, संदर्भ में, अच्छा तुम विष्णु को मानते हो तो तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग क्यों है? अब भारत का आदमी तो हंसेगा। उनके लिए अकल्पनीय है, क्योंकि वो जो मेरी को रखे हैं, मेरी को लेके खून खराबा हो गया, जीसस की इस व्याख्या को लेके खून खराबा हो गया। जीसस की माँ ने जो दूध पिलाया था मेरी ने, वो मेरे चर्च में दूध की कटोरी में जो रखा दूध है वो असली दूध है, तेरे चर्च में झूठा दूध है, इसको लेके खून खराबा हो गया। रामस्वरूप जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि फ्रांस में जितने चर्च थे, सब में लकड़ियां रखी थी कि ये वो लकड़ी है जो सलीब पे टंगते समय ईसा मसीह जिसको ढो रहे थे, क्रॉस। और बोले अगर उसको इकट्ठा करो तो कई क्विंटल लकड़ियां हो जाएंगी। और हर चर्च में दूध रखा रहता था, उस दूध को इकट्ठा करो तो बोले सारे फ्रांस की सारी भैंसें एक दिन में उतना दूध नहीं दे सकती जितना दूध उन चर्चेस में है। तो गप्पे चलती थी, उनको तो वही समझ था। और फिर मेरे चर्च का रखा दूध असली है, तेरे चर्च का रखा दूध नकली है। मैं मरियम की व्याख्या करता हूँ, ये असली है, तू होली घोस्ट की जो व्याख्या करता है वो गलत है। ट्रिनिटी की व्याख्या को लेके खून खराबा है, होली फादर, होली सन और होली घोस्ट की व्याख्याओं को लेके खून खराबा। तो उनके पल्ले नहीं पड़ता, जो विष्णु को मानता है वो शिव को क्यों मान रहा है, और जो शिव को मानता है वो गणेश को क्यों मान रहा है। उनके ये भी पल्ले नहीं पड़ता। बच्चे तो बताया ना कि मेरी और क्राइस्ट में झगड़े हैं, बच्चा तो वो भी है। तो आप शंकर जी को मानते हो तो गणेश जी को क्यों मानते हो, ये भी वो पूछते थे। आप किन मूर्खों की नकल कर रहे हैं? तो ये जो आचार्यों का ज्ञान है, ये ज्ञान के न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर चुके उन्नत विद्वान जिज्ञासुओं के लिए है। तो उनके संदर्भ में ये बौद्ध और ये सब बातें आप दीनहीन दिखते हैं। भले कहीं कहीं किसी आचार्य ने भी कह दिया, क्योंकि वो अपने विषय में बहुत बड़े विद्वान होंगे, इस विषय में उनको नहीं पता कि ये पादरियों का षड्यंत्र है। तो आत्मगौरव चाहिए अपने अपने पंथ का, तो स्वयं भी गौरव है, हमने बौद्धों को भगा दिया। भाई बौद्धों ने क्या किया था, और बौद्धों की हैसियत ऐसी क्या थी? बौद्ध राजा वैसे ही थे जैसे बाकी हिंदू राजा, और जैन राजा भी वैसे ही थे जैसे बाकी हिंदू राजा। ये कहाँ के झगड़े बदमाश ईसाइयों के और अंग्रेजों, यूरोपियनों के लगाए झगड़े में आप कहाँ उलझ रहे हैं? आचार्य तो जानते ही थे कि वेदों के ज्ञान का सार महाकाव्यों, पुराणों आदि के कथावाचकों के द्वारा तो हमारे गांव गांव में फैला है। और महान सन्यासी मंडल जो हैं, उनके यज्ञ, याग, उत्सव, इन आयोजनों में मार्गदर्शन दिया जाता है। तो सबको काफी आधारभूत ज्ञान हर व्यक्ति को प्राप्त है। भारत में, हिंदू समाज में प्रबुद्ध वर्ग को विशेष ज्ञान होता है, और भारत के सर्वसाधारण जन को भी शास्त्र की मूलभूत बातें पता हैं। ये हमारे हर आचार्य को पता है, पता था पहले।
तो भाष्य क्या है, उस जानकारी में जिन्होंने पुराण सुन रखा है, भागवत सुन रखा है, गीता सुन रखी है, रामायण सुन रखा है, रामचरितमानस सुन रखा है, जब जिसका समय है, शंकराचार्य जी के समय तो रामचरितमानस थी नहीं, तो वाल्मीकि रामायण सुन रखी है, महाभारत सुन रखा है, ये सब तो सदा से था ना। हजारों हजार कथावाचक, हजारों हजार संगीत मंडलियां, भजन मंडलियां, ये तो भारत में सदा से थी। अभी ज्ञानेश्वर, नामदेव जी आदि के बारे में पढ़िए, उनकी मंडली चलती है, तो क्या दृश्य है, विदेशियों ने वर्णन किया है। ये तो अंग्रेजों के आने के बहुत पहले की बात है ना। लाखों लाख लोग, चैतन्य महाप्रभु तो बाद में हुए हैं, ज्ञानेश्वर और नामदेव का देख लीजिए, क्या मंडलियां चलती हैं, ये क्या देश समाज है, इसकी भी तो कल्पना करिए, कितनी विविधता की सहज स्वीकृति है। तो उस जानकारी में और सूक्ष्मता और गहराई लाना, ये आचार्यों का काम है, जिससे बोध की गति तीव्र हो और सामर्थ्य व्यापक हो। शास्त्रीय विमर्श के उपांग खंडन मंडन भी उसी तरह की मेधा की क्रीड़ाएं हैं, तो वो दार्शनिक क्रीड़ाएं हैं। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतोद्वैत बहुत उन्नत चित्त के सूक्ष्म विवेचन है। आपकी धार पहनी होती, जैसे गणित के खेल करते हैं, तो वो गणित उसी तरह के ये मेधा की क्रीड़ाएं हैं। ये कोई परास्त करने के लिए आइडियोलॉजिकल वार नहीं है। तो पंथों का संदर्भ सामाजिक है, ज्ञानात्मक नहीं। दोनों बातें समझिए, जो पंथ हैं, जो पंथ बने हैं, वो समाज में बन गए हैं गुरु को आधार बना के, लेकिन जो आचार्यों ने कहा है वो उन्होंने ज्ञानात्मक बातें कही हैं। तो पात्रता भेद और अधिकार भेद से आप अपने आचार्य को चुन लेते हैं, बस इतनी सी बात है। तो हमारे जो श्रेष्ठ मनीषी हैं, हमारे जो विभिन्न आचार्य हैं, उनमें जो प्रतिपादन भेद है वो एक ही परम तत्व की शैली भेद है और पदावली भेद से की गई प्रस्तुतियां हैं। शैली भेद की प्रस्तुतियां हैं, पदावली भेद की प्रस्तुतियां हैं। क्यों? अधिकार के अनुसार अधिकार भेद, पात्रता भेद से आप अपने आचार्य को ढूंढ लेंगे और आपके आचार्य आपको ढूंढ लेंगे। संस्कार और चित्त दशा के अनुरूप जो प्रतिपादन हो उसे शिष्य ग्रहण करे, परंतु स्वयं दृष्टा बनने के पूर्व किसी अन्य आचार्य की निंदा करने लगना महापाप है। आचार्यों ने अगर एक दूसरे के बारे में तेजस्वी बातें कही भी हैं, चूंकि तेजस्विता थी, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप उन्हीं बातों को दोहराएं जब तक आप उस स्तर पर न पहुंच जाएं। किसी भी आचार्य के शिष्य को अपने आचार्य के द्वारा अन्य आचार्य के बारे में अगर कहीं, एक तो किसी आचार्य ने अमर्यादित बात कही नहीं है, अगर कोई तीखी बातें कह गई हैं, तो आप पहले वो स्तर प्राप्त करिए चेतना का, साधना का, आभा मंडल का, तेज का, लोक मान्यता का, तब वो कहिए। आपके गुरुजी ने कह दिया तो आपको नहीं अधिकार मिल जाता। मैं तो कहता हूं दयानंद जी ने भी दूसरे पंथों के खंडन को तेजस्विता से खंडन कर दिया, तो अपने आप को आर्य समाजी कहने वालों को वो अधिकार नहीं मिल जाता कि वो उसका अनुसरण करें। बिल्कुल गलत है। पहले आप दयानंद जी के स्तर को प्राप्त करिए, तब आपको अधिकार है उस भाषा को बोलने का। और हमारे आचार्यों ने आपस में तरह तरह की कहानियां जो हैं, अगर उनको सही भी मान लें, जो कि बहुत सी कहानियां बहुत बाद में गढ़ी गई हैं, तो भी उन्होंने अगर कोई एक कह दी बात, तो आपको अब वही मिला है ग्रहण करने को। किसी आचार्य की तीखी बात, किसी आचार्य की तेजपूर्ण कटु बात, और जो उनका ज्ञान है और जो उनके बोध का सौंदर्य है, जो उनकी अनुभूति है, जो परम तत्व का दर्शन है, जिससे जीवन धन्य हो जाता है, आपको वो नहीं मिला। तो ये समझना चाहिए कि इस तरह की चीजें बहुत ही दयनीय हैं, बहुत ही निंदनीय हैं और लज्जास्पद है ना। किसी आचार्य ने प्रखर शब्दों में खंडन किया है तो शिष्य को अधिकार नहीं है उसी भाषा में बोलने का। और शंकर अद्वैत दर्शन तो भाई स्तर अलग है। आप बहुत संक्षेप में अगर हम लोग उसकी बात कर लें तो उसमें क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, यही तो कहा है। अब ये भी नहीं पता, अंग्रेजों ने तो उछाल दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आप पकड़ के बैठ गए। तो आप तो संसार के सबसे दयनीय जीव हुए ना कि आपको अपने आचार्यों का नहीं पता। ठीक है, इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी सरकारें हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान सरकार तक, जिन्होंने शिक्षा में इतना ज्ञान फैला रखा है कि आपको वो पिछले 300-400 साल में जो वहाँ हुए, बल्कि ज़्यादातर तो साहित्य को छोड़ के बाकी सब तो 150 वर्षों का खेल है। समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन में वहाँ 150-200 वर्ष पहले कोई ना दार्शनिक था यूरोप में। वो प्लेटोवादी की बात करते हैं, जो कहते हैं ना कि
पुरखों ने घी खाया था। प्लेटो का तो कोई लिखित मिलता नहीं है, अरस्तु का कोई लिखित मिलता नहीं है, सोक्रेटिस का कोई लिखित मिलता नहीं है, सब अनुमान मात्र है। और बाकी सब उनके 200 वर्ष के भीतर के दार्शनिक समाज वैज्ञानिक हैं, उनको यहाँ पढ़ाया जाता है। और जो हजारों साल के बड़े बड़े विचारक हैं वो कोई विशेषज्ञ पढ़े तो पढ़े, जनसाधारण को नहीं पढ़ाएंगे। तो सरकारें दोषी हैं। लेकिन आप लोग जो अपने को प्रबुद्ध मानते हैं, चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, वो तो इतने मूर्ख मत बनो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यहीं रुक गए। आप तो भारत में रहने लायक नहीं हो, किसी पुण्य के कारण भारत में पैदा हो गए हो, अगला जन्म आपका क्या होगा इसकी चिंता करो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, ये है ना। अगर आपने बाद वाले को गोल कर दिया तो आप तो अपराधी हैं। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। और ये कोई एकमात्र श्लोक नहीं है, सैकड़ों और भी है ना, लगातार। शंकराचार्य वगैरह तो कितने महत्वपूर्ण सूत्र बारंबार दिए हैं। अपरोक्षानुभूति में पढ़ लीजिए, यथैव मृण्मयः कुंभो तद्वद देहोऽपि चिन्मयः किम मूढ़ शून्यमात्मानं देहातीतं करोसि भोः। अरे यथैव मृण्मयः कुंभो, जैसे घड़ा मिट्टी से भरा हुआ मृण्मय है, तद्वत देहोऽपि चिन्मयः, उसी तरह ये जो देह है मनुष्य की, जीवों की, ये भी चिन्मय है, मूलतः चिन्मय सत्ता है। यथैव मृण्मयः कुंभो तद्वत देहोऽपि चिन्मयः किम मूर्ख शून्यमात्मानं देहातीतं करोसि भोः। अरे मूर्ख, क्या आत्मा आत्मा भर रखता है और कहता है कि देह केवल मिट्टी है, नश्वर है। ये क्या है? सत्य के प्रतिपादन के लिए एतद वैतद नेति नेति दोनों उपाय अपनाए जाते हैं। जहाँ ये बताना है कि इतना शरीर में आसक्ति मत करो, रति मत करो, है ना, तो वहाँ कहेंगे साहब ये मलमूत्र का। वो तो संतों ने बाद में कहा है, विरक्त संतों ने, शास्त्रों में तो कहीं कहीं कहा है। वो ये बताने के लिए कि इतना भी इंद्रियों की वासनाओं में, इंद्रिय लिप्साओं में, इंद्रिय भोग में मत लिप्त हो जाओ। लेकिन उसी को पकड़ लिया तो आप तो वही हाथी की पूंछ पकड़ लिए और उसी को हाथी समझे। ये भी कहा है कि ये मलमूत्र आदि से भरा है, मिट्टी का है, लेकिन वो तो विकार है ना, मलमूत्र से देह तो नहीं बनी है। ये बताया है कि इसमें कुछ विकार हैं, जैसे मलमूत्र आदि, इसी तरह मन में भी जो विकार आते हैं उन्हें हटा दो। लेकिन मूल में तो क्या है? यथैव मृण्मयः कुंभो तद्वत देहोऽपि चिन्मयः, ये शरीर भी चिन्मय सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है। यथैव मृण्मयः कुंभो तद्वत देहोऽपि चिन्मयः किम मूर्ख शून्यमात्मानं देहातीतं करोसि भोः, ये भी तो कहा है ना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, ये दार्शनिक तर्क हैं। दार्शनिक तर्क साधारण आदमी नहीं समझता, तो आज भी कितने प्रबुद्ध लोग हैं पता नहीं सुनने वाले, इसलिए बहुत विस्तार से नहीं जाते। वो एक वैसी बात है कि भाई दो परस्पर सत्ताएं कैसे हो सकती हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं, जैसे कि सांख्य दर्शन में है भी कि प्रत्येक आत्मा जो है उसके भी वही गुण बताए हैं जो परमेश्वर के भी बताए हैं, तो दार्शनिकों के पीछे की इसमें फिर विविध सत्ताएं हो जाती हैं ना। हर आत्मा भी सत्ता है, हर आत्मा स्वतंत्र सत्ता है, और जो परमात्मा है वो अलग सत्ता है। तो अगर हर आत्मा परमात्मा के तरह की सत्ता है तो एक तरह से आप देखिए एक संशय पैदा होता है ना कि फिर ये सत्ताएं कुछ भी कर सकती हैं, घोर अराजकता हो जाएगी। हर जीवात्मा जो है वो ब्रह्म ही है, तो वो जो चाहे वो कर लेगी, तो फिर तो कितने संसार प्रति संसार, विश्व प्रति विश्व सब रच जाएगा। तो ये दार्शनिक विमर्श है, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। जो लोग त्रैतवादी हैं वो अपनी जगह सही हैं, चेतना के अलग अलग स्तर हैं, उसको समझाने के लिए है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ये दार्शनिकों का कथन है कि भाई अगर हम कह देंगे कि जीव भी है ब्रह्म का अंश है, इसलिए ब्रह्म के समान है, तो अनंत सत्ताएं हो जाएंगी। तो एक सत्ता नहीं दिखती, एक सत्ता नहीं होगी तो बहुत से कार्य कारण संबंध होंगे, क्योंकि फिर प्रत्येक सत्ता में ये सामर्थ्य है कि वो कार्य कर सके, अर्थात वो जगत की रचना कर सकता है परमात्मा की तरह, आदि आदि। तो उसके उत्तर भी हैं, अभी हम वो विषय में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा है वो यह है कि भाई एक ही सत्ता है, शेष सब जो हैं वो व्यवहारतः सत्य हैं, परमार्थतः नहीं है, क्योंकि परमार्थतः भी अनेक सत्ता मानने पर समस्या आएगी। तो ये है। अब इसमें
कहाँ का, वो तो दूसरे बताया ना कि बहुत चेतना के उच्च स्तर की बात है। परम सत्ता एक ही है क्योंकि अन्य परम सत्ता नहीं है। जीव और जगत परिवर्तनशील सत्ता है। जो परिवर्तनशील है उसको माइक कहा है, माइक है, क्योंकि वो त्रिकाला बाधित नहीं है। तो ये दार्शनिक बहसें हैं। इसमें न तो जीव का निषेध है न जगत का निषेध है। जगत को भी तो वो ब्रह्म ही कह रहे हैं ना भाई। उसमें कह ये रहे हैं कि जगत भी ब्रह्म ही है। और इन बदमाशों ने क्या कह दिया, अरे शंकराचार्य ने जगत का निषेध किया, पुस्तकें लिखी गई हैं इससे हिंदू जगत से विमुख हो गए। कौन हिंदू कब जगत से विमुख हुआ है मूर्ख? जगत से विमुख होने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए रे। जगत से विमुख होना खेल है क्या? इंद्रिय और मन के दास जगत से विमुख हो जाएंगे क्या? वो तो ईसाई तो क्या कहें, अब कितने लल्लू थे, बेवकूफ थे, मूर्ख थे। लेकिन तुमसे तो वो ज्यादा होशियार सिद्ध हो रहे हैं। अब उन्होंने तुमको घुमा दिया। कौन जगत से विमुख है? और भारत कब जगत से विमुख हुआ? एक तो दार्शनिक रूप से कोई कैसे विमुख होगा जब वो इंद्रिय और मन के स्तर पर जी रहा है, तो वो तो परम रमेगा जगत में, इंद्रियों के सुख में, मन के सुख में विमुख कैसे हो जाएगा? शंकराचार्य के श्लोक से सारे का सारा करोड़ों करोड़ लोग विमुख हो गए। मूर्खता की कोई सीमा है? और दूसरे व्यवहार में कौन विमुख दिखता है? कौन अपने बाल बच्चे को छोड़ता है कि पत्नी को छोड़ता है कि संपत्ति? आज गांव गांव में अभी भर नहीं है, अभी तो खैर कानून के कारण है, लेकिन इसके पहले भी भूमि को लेके अभी तो चलो अभी का ही ले लो, कितना विवाद हो रहा है भूमि को लेकर, एक दूसरे की जान। पहले तो लाठी चलती थी जब हम लोग छोटे थे, तो बात बात में लाठी चलती थी। अब तो बंदूक चलने लगी हैं, तो थोड़ा कम हो गया है, चूंकि बंदूक चलाने के परिणाम, कॉन्सिक्वेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो जानते हैं। आप सब विमुख हो गए हैं। तो तुम बड़े सांसारिक हो दूसरे, जो जन्म भर कुछ नहीं किए। 200 साल पहले तुम्हारे यहाँ तो घोर अंधकार था, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, कपड़े को नहीं था, कपड़े नहीं थे कुछ भी, खाने को कच्चा मांस था, कपड़े एकदम मोटा ऊन के, मोटी ऊन पहनते थे 200 साल पहले तक। सूत तो वहाँ होते ही नहीं, कपास तो वहाँ होते ही नहीं, केला मूंगफली मेवा कुछ होता ही नहीं, मसाले होते ही नहीं है। तुम क्या जानो? हमको कह रहे हैं कि तुम ये शंकराचार्य ने जीवन से विमुख कर दिया। यहाँ भी प्रोफेसर हमसे मिलते हैं और दर्शन के विद्यार्थी, शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कहा, उससे नकारात्मकता आ गई। किस दुनिया में रहता है भाई तू? वो ये कह रहे हैं कि जगत भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म जीवो ब्रह्मैव, जगदपि ब्रह्मैव। उस अर्थ में तो है ना, जगत भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, परम सत्य है। जगत व्यावहारिक सत्य है, जीव व्यावहारिक सत्य है, परमार्थतः सब ब्रह्म है। ये दार्शनिकों के बीच का विवाद है, तुम मानो या ना मानो। इससे कौन ससुरा भारत में जगत से विमुख हो गया है? किसने अपने बाल बच्चे पालने छोड़ दिए हैं? जरा मुझे बताइए तो। किसने अपना धन वैभव बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है? और सामाजिक स्तर पर देखो तो ये भव्य मंदिर, ये तो सब शंकराचार्य के बाद भी लगातार बने रहे हैं ना। खजुराहो से लेके, कोणार्क से लेके, जो भी देखिए देश भर में, दक्षिण भारत में कौन विमुख हो गया था? और बड़े बड़े राज्य, यहाँ से लेके मलेशिया, इंडोनेशिया तक, इधर चीन, जापान तक, सब जगह जो फैले, कौन विमुख हुआ है? किस दुनिया में रह रहे हो? सामने जो दिख रहा है भव्य मंदिर, विशाल राज्य, समुद्र पार तक लगातार राज्यों का विस्तार, सेनाएं, अद्भुत शौर्य, अद्भुत पराक्रम, अद्भुत भोग विलास, अद्भुत यंत्र। राजा भोज को पढ़ लीजिए, वो तो शंकराचार्य के बाद ही है ना। सम्रांगण सूत्रधार पढ़ लीजिए। कौन विमुख हुआ है? किस दुनिया में रहते हैं? किसी ने कुछ कह दिया आपको, कोई कार्य कारण संबंध, कोई पूर्वापर संबंध, कोई अन्य जोड़ना नहीं है बात से, आप कुछ विक्षिप्त हैं कि जब ये बात करेंगे तब और कहीं नहीं देखेंगे। अभी दर्शन पर बात कर रहे हैं, दर्शन पर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बस और कुछ नहीं देखेंगे। अरे कितने दयनीय मूर्ख हो तुम। जरा आंख खोलो कि उस समय हो क्या रहा है। कितने मंदिर, कितने भव्य महल, कितने प्रासाद, भोजन के कितने प्रकार, भोग विलास के कितने प्रकार, कितने ऐश्वर्य के कितने प्रकार भारत में चल रहे हैं। कौन जगत से विमुख हुआ है यार शंकराचार्य के कारण? तो ये सब चल रहा है। वो तो सदा उन्होंने ये कहा कि जो सर्वव्याप्त परमात्मा है वो अवयव रहित है, तो ये उसके अवयव नहीं है। ये सब दार्शनिक बातें हैं। तो परमार्थतः है ये सब क्या है? माइक है। परिवर्तनशील जो है वो माइक है। अनिर्वचनीय भी कहा है, इसीलिए जो माया को क्या कहा है?
माया बताई नहीं जा सकती। अमुक चीज माया है जिसका मतलब है उसका ठीक ठीक निर्वचन नहीं हो सकता, है भी और नहीं भी है ना, अनिर्वचनीय इसीलिए कहा है। तो आप उसको ले लिए। और फिर सारे ही शंकराचार्य के शास्त्रार्थ किनसे हुए हैं? एक तो शास्त्रार्थ का अर्थ होता है एक ही शास्त्र में जिनकी श्रद्धा है उन विद्वानों के मध्य उसके अर्थों के सूक्ष्म विवेचन में सुंदर, बुद्धिमत्तापूर्ण, विद्वत्तापूर्ण, भव्य अर्थों का निर्वचन, और उसमें बौद्धिक पराक्रम, बौद्धिक सौंदर्य का प्रसंग। वो दुनिया अलग है, उसमें सुंदर बौद्धिक सौंदर्य को ही एक दूसरे को देख रहे हैं और मान लेते हैं, अच्छा आप ज्यादा सही कह रहे हैं तो मान लेते हैं। वो अलग दुनिया है, उसका तुम अपने सांसारिक लड़ाई से संबंध जोड़ लेते हो मूर्ख, कि वो तो बस लड़े और बस वो पराजित कर दिया, शंकराचार्य ने बौद्धों को पराजित कर दिया। लल्लू हो गया यार। और किस बौद्ध आचार्य से शंकराचार्य का विवाद हुआ है? मीमांसकों से हुआ है सारा। शंकराचार्य के सभी शास्त्रार्थ मीमांसकों से हुए हैं। और बौद्ध भारत की क्या समस्या रहे हैं आपको पता ही नहीं। बौद्ध कुछ अलग थे ही नहीं, हिंदू समाज का एक सामान्य अभिन्न अंग है बौद्ध। क्योंकि उनके देखिए, बौद्धों के पास कोई भी समाज शास्त्र नहीं है, केवल दर्शन शास्त्र है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज शास्त्र जो सनातन धर्म में जो हिंदू जिसे कहते हैं, उन हिंदुओं का जो था वही बौद्धों ने अपनाया था ना। उन्होंने कोई नई, जैसे कि जो अलग है आजकल बन तो रहे हैं अपने आप को दलित कहने वाले, वो अलग जाति बना रहे हैं ना, ब्राह्मणों का निषेध कर रहे हैं ना, बिल्कुल अपने को अलग आइसोलेट कर रहे हैं। अगर बौद्ध भी ऐसे ही होते तो उस समय कहते ना ये शक्ति, आखिर वो बुद्धि में, आप दार्शनिकों को पढ़िए, बौद्ध दार्शनिक एक से एक प्रतिभाशाली हैं, तो वो कह देते ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कैटेगरी हम नहीं मानते, फालतू। कुछ और कर देते, कह देते ये बुद्ध, संबुद्ध, अबुद्ध, बुद्ध, कुछ भी बना देते, ये 4 वर्ण होते हैं। उनमें बुद्धि की कमी है क्या? आप नागार्जुन को पढ़िए, चतुष्कोटि विनिर्मुक्त, उन्होंने तो क्या सिद्ध कर दिया है, अद्भुत दार्शनिक, सबको शून्य सिद्ध कर दिया, ये भी शून्य वो भी शून्य। इतनी जिसमें प्रतिभा है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्द ही क्यों अपनाएगा? आपको तो कुछ पता ही नहीं। वो कह देता है ये फाल्स कैटेगरीज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसे आजकल दलितों ने कर रखा है ना, ये ब्राह्मण ब्राह्मण कुछ नहीं होता, ये तो सब वो हैं विदेशी, अनार्य, शोषक, खत्म, फुर्सत। तो बौद्धों ने तो ऐसा नहीं किया। बौद्धों ने कब कहा कि कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, कोई भी क्षत्रिय नहीं होता, कोई भी वैश्य नहीं होता, कोई भी शूद्र नहीं होता? कब, किस बौद्ध ने कहा है? न तो बौद्धों ने वर्ण व्यवस्था का एक भी दिन खंडन किया, न बौद्धों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, न बौद्धों ने विवाह की कोई अलग पद्धति बनाई, न बौद्धों ने दान आदि की कोई अलग पद्धति बनाई, न बौद्धों ने प्रतिमा शास्त्र अलग बनाया। जो भारत के प्रतिमा शास्त्र थे, मूर्ति शास्त्र थे, उसी के अनुसरण में बुद्ध मूर्तियां बनती रहीं। न उन्होंने अलग चित्रकला बनाई। ये सब अंग्रेजों की खोपड़ी, मूर्खों की। अब तो अंग्रेज प्रबुद्ध हो गए हैं 100 साल से। 100 साल पहले तक अंग्रेज अजीब दयनीय मूर्ख थे। उनका जो चेला बनता है भारत में वो कितना दीनहीन है, वो धोखे से भारत में पैदा हो गया है। अभी भी मौका है, कुछ प्रायश्चित कर लो, कुछ भारत को पढ़ लो। तो भगवान बुद्ध का बौद्धों से कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ, नंबर 1। बौद्ध भारत की कोई समस्या कभी भी नहीं थे, नंबर 2। बौद्धों के कारण कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, नंबर 3। झूठी बात है, कोई प्रमाण नहीं है। तरह तरह के किस्से जो अंग्रेजों ने गढ़े हमें लड़ाने के लिए, बाद में उसमें वो प्रचुर उत्पादन बहुत करते हैं, क्योंकि जन्मों तक तो बेचारे ऊसर बंजर रहे ना, उनकी खोपड़ी भी ऊसर बंजर रही और उनका क्षेत्र भी। तो अचानक खूब, जैसे जन्मों का भूखा टूट पड़ता है भोजन में, तो इसी तरह जन्मों का समझ लो निष्क्रिय बांध के रखा है जंजीर में, तो खूब कर्म भी खूब किए। तो दुनिया भर का उत्पादन, जो जो सिद्धांत, जो मन में कल्पना आई उसको सिद्धांत कह दिया, फिर उसी का उत्पादन ढेर लगा दिया, ढेर लगा दिया, ढेर लगा दिया। कहाँ बुद्ध को जान ही नहीं रहे हैं, कहाँ बुद्ध को हबशी कह रहे हैं, कहाँ बुद्ध को फकीर कह रहे हैं, कहाँ बुद्ध को अफ्रीकी कह रहे हैं। बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे मालूम ही नहीं है। फिर अचानक कुछ भारत के पंडितों से, इनसे उनसे पूछ के जाने तो शुरू कर दिया बौद्ध 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 बहुत थे, बौद्ध ही मुख्य थे, सब स्तूप बौद्ध स्तूप हैं, सब चैत्य बौद्ध चैत्य हैं। अरे महाभारत में चैत्य का वर्णन भरा पड़ा है। चैत्य और स्तूप सनातन धर्म के हैं। सभी चैत्य और स्तूप मूलतः सनातन धर्म के हैं। बौद्धों का क्या लेना देना चैत्य और स्तूप से? बौद्ध भी सनातन धर्म के अनुयायी के रूप में वही करते थे जैसा पहले करते थे। कोई मूल चीज
संपूर्ण अभी अंग्रेजों के चेलों के रूप में जो अपने को बौद्ध कहते हैं, उन दयनीय लोगों को छोड़ दें तो भारत में किसी बौद्ध ने कभी न तो कोई नई समाज व्यवस्था रची, न कोई प्रतिमा शास्त्र रचा, न कोई कला शास्त्र रचा, न कोई साहित्य शास्त्र रचा। जो शास्त्र चले आए थे वही किया। नागार्जुन ने अगर शून्यवाद की स्थापना की तो भारत की दार्शनिक पदावली है उसी का सहारा लेके किया, भारत के तर्कशास्त्र की जो परंपरा है उसी का लेके किया। आप पढ़ लीजिए माध्यमिक शास्त्र, निग्रह व्यावर्तनी, जो भी पढ़ेंगे सब में वही है। और भगवान बुद्ध ने वही कहा जो हिंदू कहते थे, तो हिंदू ही थे। भगवान बुद्ध एक निष्ठावान हिंदू थे, सभी बौद्ध निष्ठावान हिंदू थे। उन्होंने उपासना का बौद्ध रूप ले लिया और वो ज्यादा नहीं चला, क्योंकि मुसलमान जहां मारे तहां सब भाग भूग गए या मुसलमान बन गए। बौद्धों पे सबसे अत्याचार तो मुसलमानों ने किया है, उसको छिपाने के लिए एक हिंदू और बौद्ध का झगड़ा बता दिया। और अब यहाँ कुछ आचार्यों को भी है कि हमारे शंकराचार्य ने बौद्धों को भगाया। भाई बौद्ध उस समय कहाँ थे, क्या समस्या है बौद्धों की? और बौद्ध राजा लड़ते नहीं थे और वो कायर थे और विदेशियों को बुलाते थे। इतना असत्य क्यों बोलते हैं आप? जरा बौद्ध धर्म को पढ़िए, भगवान बुद्ध के उपदेश को पढ़िए, कोई भेद ही नहीं है। जैसे हिंदू राज, अन्य हिंदू राजा हैं, बौद्ध भी हिंदू हैं, वो हिंदुओं का वो राज भी जो बुद्ध को कानुगत है वो भी वही है। तो शंकराचार्य जी बहुत ही महान दार्शनिक हैं। वो कोई आइडियोलॉजिकल वार करने वाले मार्क्स और एंगल्स और पॉलिटिकल लीडर नहीं है। राहुल गांधी और मोदी भी नहीं है वो, है ना। और नेहरू और लोहिया भी नहीं है, और नेहरू और दीनदयाल उपाध्याय या अटल जी भी नहीं है। वो क्या है? महान दार्शनिक, चित्त के अलग ही स्तर पर रह रहे हैं। उनको कहाँ फुर्सत है कि इसका खंडन करो, उसका मंडन करो। आप तो उनको नीचे गिरा रहे हैं। तो कृपा करके अपने महान शंकराचार्य और अन्य आचार्यों को नीचे मत गिराइए और राजनीतिक लड़ाइयों में उनको मत घसीटिए। भारतवर्ष में कभी भी हिंदुओं और बौद्धों की कोई लड़ाई नहीं हुई है। आपस में जैसे दो मनुष्यों की लड़ाई होती है वैसे कहीं हुई होगी, लेकिन तुम बौद्ध हो इसलिए हम तुमको मारेंगे और तुम हिंदू हो इसलिए हम तुमको मरवाएंगे, सब झूठी गप्पे हैं जो ईसाइयों ने गढ़ी हैं। उसके आधार पर उस समय हमारे विद्वानों ने भी कह दिया। तो विद्वानों की वास्तविक विद्वत्ता को प्रणाम कीजिए और जो इस तरह के एबरेशंस हैं, विचलन हैं, अप्रामाणिक कथन है, उनको त्याग दीजिए। चाहे वो सावरकर के हों, चाहे किसी के हों, किसी के भी हों, विवेकानंद के हों, सावरकर के हों, किसी के हों, आप तथ्यों की अन्य तथ्यों से मिलाकर देखिए। ये नहीं कि जब इस पर बात करें तो कोल्हू के बैल की तरह बस यही बात करेंगे, सावरकर ने ये कहा है। अरे बाबा, तो उस समय और भी विचारक हुए हैं। और जो मूल बात है, फिर से दोहराता हूं कि कोई तारणहार, कोई अकेला चमत्कार, ये सब ईसाई कल्पनाएं। अंधकार था, फिर शंकराचार्य आए, इससे बड़ा असत्य। कोई अंधकार नहीं था, चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश था, चारों तरफ पूर्णतः ज्ञान फैला हुआ था। उसमें ज्ञान का एक अद्वितीय शिखर कि जिसको देख के लगे आहा। जैसे कोई नगर है, उसमें एक से एक भव्य भवन बने हैं, एक से एक। अब कोई एक प्रतापी आता है अथवा कोई महाजन आता है, वो ऐसा बनाता है कि उनमें भी भव्य, तो देखते हैं वाह वाह। शंकराचार्य ने ये किया, चारों तरफ भव्य विचारक हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं, दार्शनिक हैं, उनमें ऐसा अद्भुत उत्कर्ष, तो सब उनसे अभिभूत हो गए। पहलवानों के एक से एक झुंड है, उनमें कोई ऐसा पहलवान आता है कि उसको, जो असली पहलवान है, सब देख के खुश होंगे, वाह काश हम भी ऐसे होते। व्यापारियों में बहुत बड़े बड़े जो असली व्यापारी होंगे, कोई और बड़ा आ गया तो कहेंगे आहा हम भी इसके जैसे हो जाएं। बहुत से सुंदर भवन बने हैं, एक ने और भव्य भवन बना लिया। बहुत से कुशल किसान हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, एक ने और कुशलता से खेती कर दी। बहुत से महान शिल्पी हैं, एक से एक भव्य भवन बना रहे हैं। कोई ऐसा शिल्पी आ गया, उसने कोई विलक्षण चीज बना दी। उसने मूर्ति में पत्थर में ही ऐसे चोटी बना दी जैसे कोई बालों की चोटी गूंथती है स्त्री, तो वो सब शिल्पी उससे मुग्ध हो रहे हैं। शंकराचार्य से समकालीन श्रेष्ठ आचार्य मुग्ध हुए, क्योंकि चारों तरफ ज्ञान था, चारों तरफ प्रकाश था, कोई अंधकार कभी नहीं था। दयानंद जब आए तब भी अंधकार नहीं था। भारत में आज तक कभी अंधकार नहीं रहा,
कभी कभी प्रकाश दब जाता है, अंधकार, और ऐसा कोई काल भी नहीं है जब अंधकार बिल्कुल नहीं हो। ये तो सृष्टि ही सचराचर और तम से बनी है। तो अंधकार, केवल अंधकार हो ऐसा एक भी दिन भारतवर्ष में नहीं था, और केवल प्रकाश हो ऐसा भी एक भी दिन इस मृत्युलोक में नहीं है। तो अनुपात भेद होता है। किसी समय अंधकार थोड़ा बढ़ गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, शास्त्र को मानिए, तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब भगवान कृष्ण भी आए तो चारों तरफ एक से एक लोग हैं ना। कुछ कृष्ण अंधकार में आए, उनको भी ऐसे ही वर्णन करते हैं। ये तो ईसाई और कम्युनिस्टों की तरह आप राम और कृष्ण का भी वर्णन करते हैं। क्या अंधकार था? इतने महान प्रतापी पांडव हैं, और जरा पढ़िए महाभारत, कैसे कैसे राजा हैं, कैसे कैसे महारथी हैं, कैसे कैसे अतिरथी हैं। कौन सा अंधकार था? न कृष्ण के समय अंधकार था, न राम के समय अंधकार था, न छत्रपति शिवाजी के समय अंधकार था, न महाराणा प्रताप के समय अंधकार था, न लोकमान्य तिलक के समय अंधकार था, न वीर सावरकर के समय अंधकार था, न दयानंद के समय अंधकार था, न विवेकानंद के समय अंधकार था, न श्री अरविंद के समय अंधकार था, न गांधी तो खैर किसी गिनती में ही नहीं है, वो तो बेचारे खुद ही क्या कहा जाए, छोड़िए। तो कहाँ अंधकार था? पूर्ण अंधकार एक भी दिन नहीं था भारत में, और एक भी दिन भारत पराधीन नहीं था। भाई कुछ बदमाशों ने कभी, वो एक अलग विषय है, आप हमारी पुस्तक पढ़ लीजिए, कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। तो शंकराचार्य को या किसी भी महापुरुष को कृपा करके जीसस और मोहम्मद की तरह मत प्रस्तुत करिए। चारों तरफ अंधकार है, फिर तारणहार आया, न ऐसे राम आए, सब देवता आए थे, अग्नि वायु इंद्र वरुण, देवता ही देवता चारों तरफ। और कृष्ण के समय देख लीजिए, एक से एक महारथी, तेजस्वी, अतिरथी, रथी, बलवान, दिग्गज, ऐश्वर्यशाली, भव्य। महाभारत पढ़िए, ये तारणहार आया, तारणहार आया है, कहाँ? कोई तारणहार नहीं है। वो चरम उत्कर्ष है, चारों तरफ विभूतियां फैली हुई हैं, ये महाविभूति है। चारों तरफ एक से एक विद्वान है, ये महाविद्वान है। चारों तरफ एक से एक आचार्य है, ये महानतम आचार्य है। चारों तरफ प्रकाश है, ये महाप्रकाश है। चारों तरफ उज्जवल हैं, ये अति दीप्त, अति कांतिमय। भगवान शंकराचार्य, भगवत्पाद शंकराचार्य परम तेजस्वी, परम विद्वान, परम दार्शनिक, अत्यंत विभूति संपन्न, अपने समय की अन्य विभूतियों में थोड़ा अधिक दीप्त, थोड़ा अधिक सुंदर, थोड़ा अधिक तेजस्वी विभूति हैं। उनकी स्मृति में प्रणाम, उनकी स्मृति में कृपा करके सत्यनिष्ठ बनिए। न उन्होंने कभी बौद्धों को हराया, न वो अकेले थे अपने समय में, न कोई ऐसा अंधकार था। उन्होंने चारों तरफ जो सुंदरता थी दर्शन की, उसमें एक नई दीप्ति दे दी, एक नई ज्योति दे दी। ज्योति सब जगह थी, सब जगह जगमग था, थोड़ा सा अलग चमक, थोड़ा सा अलग आकर्षण, थोड़ा सा अलग पुरुषार्थ, थोड़ा सा अलग कांति, थोड़ा सा अलग बुद्धि वैभव, थोड़ा सा अलग तप, थोड़ा सा अलग चेतना का वैभव। इसी तरह देखना चाहिए। ईसाइयों की तरह, मुसलमानों की तरह, कम्युनिस्टों की तरह अपने महान आचार्यों और अपने अवतारों को देखना बंद कर दीजिए, बहुत पाप पड़ेगा। नमस्कार।